अल्टरनेटर फेल हो जाए या फिर टूट ही जाए, जो मेरे साथ हुआ ये, तो क्या करेंगे आप? If this is your first time watching me, don't forget to hit that subscribe button. Welcome to Dieselhead. This is Vivek. Let's roll the video, fellas. अभी कुछ टाइम पहले एक लॉन्ग राइड से मैं वापस आ रहा था और अचानक से ये जो पीछे खड़ी है कार पुंटो, ग्रैंडे पुंटो, इसका अल्टरनेटर फेल हो गया चलती गाड़ी में। और फेल क्या हुआ, टूट ही गया। ये जो पुली है ये कंप्लीटली टूट गई और साइड हट गई, कनेक्टेड नहीं थी ये बेल्ट से। तो पहली बात तो ये कि आपको पता कैसे लगे कि आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर फेल हो गया है या फिर जैसा मेरे केस में हुआ टूट गया है। आपकी गाड़ी में एक बैटरी का साइन होगा, सबकी गाड़ी में होता है, आपकी गाड़ी में भी होगा। अगर वो साइन ब्लिंक कर रहा है, मतलब आप अपना मैनुअल एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें बैटरी नॉट चार्जिंग की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, उसका साइन क्या है, मतलब किस तरीके से आपकी गाड़ी बैटरी नॉट चार्जिंग को शो करती है। पुंटो के केस में, ग्रैंडे पुंटो के या लीनिया के केस में या फिएट की कोई भी गाड़ी हो, उस केस में क्या होता है, एक लॉन्ग ब्लिंक आता है। अब बैटरी का साइन ब्लिंक करते हुए दिखाऊं क्या, देख ही लो आप। तो इस तरीके से बैटरी का साइन ब्लिंक होता है, तो इसका मतलब ये होता है मोस्टली आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। और बैटरी ना चार्ज होने का एक रीजन होता है कि आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर खराब हो गया है या फिर फेल हो गया है या फिर इस तरीके से पुली टूट गई है। ये देखिए, ये अल्टरनेटर है मेरी कार का, ग्रैंडे पुंटो जो पीछे खड़ी हुई है उसका, और ये देखिए ये मूव कर रहा है, बट स्टिल यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए निशान कैसे पड़े हुए हैं शाफ्ट के ऊपर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये निशान देख रहे हैं आप शाफ्ट पर। इसका मतलब ये है कि ये जो पुली है इसके अंदर जो बेरिंग है, ये जो पुली है इसके अंदर बेरिंग है, तो ये बेरिंग फेल हो गया जिसकी वजह से कंप्लीटली पुली टूट गई। और ये जब भी होता है तो आपकी गाड़ी में हमेशा ही बैटरी का साइन ब्लिंक होगा, और बैटरी का साइन ब्लिंक होने का मतलब ये है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बट आपकी गाड़ी चल रही होगी, नॉर्मली चल रही होगी। उस केस में आपको करना क्या है, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी से बेल्ट की आवाज आने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की बेल्ट लूज हो गई है। जैसे पुली टूट गई, उसकी वजह से टेंशन खत्म हो गई बेल्ट के ऊपर और बेल्ट लूज हो गई और वो आवाज करने लगी। तो एक ये साइन होता है कि आपकी पुली टूट गई है और अल्टरनेटर की, और अगर नहीं टूटी है और फिर भी बैटरी का साइन ब्लिंक हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। अब इस केस में क्या किया जाए, क्या गाड़ी बंद की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं करनी है। अगर आपको घर तक सेफली पहुंचना है, कभी कभार होता है ना, हम ऐसी जगह पे होते हैं आसपास कोई मैकेनिक नहीं होता है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में करना ये है, सबसे पहले तो एसी बंद कर दीजिए। एसी से बैटरी पे डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेल्ट पे फर्क पड़ेगा। हो सकता है बेल्ट टूट जाए, और बेल्ट टूट गई ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फिर आप खड़े हो जाओगे रास्ते में। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पुली टूटी थी और बेल्ट बिल्कुल सलामत थी। मैं घर तक पहुंच गया, अप्रॉक्स 45 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूं विदाउट अल्टरनेटर सपोर्ट के। तो वो मैंने कैसे किया, जैसे ही आपको ये पता लगता है कि आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर फेल हो गया है, उस केस में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एसी बंद करना है। फर्स्ट ये हो गया कि आपने एसी बंद कर दिया। अगर आपका स्टीरियो चल रहा है तो स्टीरियो भी बंद कर दीजिए। मतलब बैटरी से चलने वाली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिकल आइटम आपकी गाड़ी में जो भी है सब बंद कर दीजिए। हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स जो भी है सब बंद कर दीजिए अगर आपको सेफली घर पहुंचना है तो। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह होते हैं, बाई चांस अगर स्विचेस नहीं है आपकी गाड़ी के अंदर तो फ्यूज निकाल दीजिए। अब आप सोच रहे हो कि यार विवेक फ्यूज कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, इंजन नहीं बंद कर सकते। आप इंजन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपको इंजन स्विच ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। तो इंजन स्विच ऑफ मत कीजिए। सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं आपकी कार के अंदर, आप जब ये बंद कर देंगे तो होगा क्या, जितना भी बैटरी के अंदर जूस होगा, इन सारे आइटम्स को बंद करने का हमारा पर्पस क्या है, जितने भी
आइटम्स हम बंद करेंगे उससे होगा ये बैटरी ड्रेन कम होगी। हमें बैटरी को कम से कम ड्रेन कराना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी गाड़ी में फ्यूल पंप लगा हुआ है ना, वो अब बैटरी पे चल रहा है क्योंकि अल्टरनेटर फेल हो गया है। और वो सिर्फ तब तक चलेगा जब तक बैटरी में चार्ज बचा हुआ है, और जैसे ही बैटरी में चार्ज खत्म हो जाएगा फ्यूल पंप बंद हो जाएगा, और फ्यूल पंप बंद हो गया फिर आप खड़े हो जाओगे। फिर या तो आपको दूसरी बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर अल्टरनेटर ठीक कराना पड़ेगा। आसान रास्ता ये है कि आप बैटरी चेंज कर लीजिए, लेकिन वो भी जल्दी से पॉसिबल कई बार नहीं होता है। बट हाँ, इन केस अगर ऐसा होता है कि आपको बैटरी मिल रही है और आपको ये लगता है कि नहीं यार ये तो छोटी बैटरी है या बड़ी बैटरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बैटरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपका चार्ज खत्म हो गया, उस केस में जो भी जैसी भी बैटरी मिले, बाइक की मिले, कार की मिले, ट्रक की मिले, ट्रक की घुसेगी नहीं गाड़ी के अंदर, बट स्टिल जो भी बैटरी मिले 12 वोल्ट की, वो आप गाड़ी में लगाइए और जितना चला सकते हैं उतना चलाइए। बाइक की बैटरी से तो ज़्यादा देर चलेगी नहीं, बट स्टिल कहते हैं ना वो डूबते को तिनके का सहारा तो वही कुछ सीन होगा। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे देखिए मेरे साथ हुआ था, अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स के आसपास मैं अपने घर से दूर था और मैंने सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स अपनी कार के अंदर सब बंद कर दिए थे, इंक्लूडिंग एसी, और 45 किलोमीटर्स मैं आराम से चल के घर आ गया। हाँ, मेरी बैटरी की कंडीशन अच्छी है और शायद इस वजह से, बट स्टिल आया मैं बैटरी पर ही हूँ, क्योंकि अगर बैटरी डाउन हो जाती, कंप्लीटली ड्रेन हो जाती ना, तो मैं फंस जाता रास्ते में। और जब आप घर पहुँचेंगे ना, तो आपको अल्टरनेटर रिपेयर नहीं कराना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में सिर्फ यहाँ पर ये बेयरिंग का प्रॉब्लम था, अगर मैं बेयरिंग चेंज कर लेता तो भी काम चल जाता, बट ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं कार को, और अगर अल्टरनेटर चेंज हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको स्टिल रिकमेंड करूँगा कि करना आपको यही चाहिए कि आप अल्टरनेटर कंप्लीटली चेंज कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं ना किस रीज़न की वजह से अल्टरनेटर खराब हुआ है। कई बार ये हो सकता है कि अल्टरनेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से अल्टरनेटर खराब हो गया या फेल हो गया। तो उस केस में कई बार होता है ना, आप जज नहीं कर पाते हो, मतलब मेरे जैसा इंसान जज कर लेगा, मतलब मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, बट स्टिल मेरे जैसा जो थोड़ी नॉलेज रखता है, टेक्निकल नॉलेज रखता है ऑटोमोबाइल्स की, वो बंदा पता लगा लेगा कि अल्टरनेटर किस वजह से ख़राब हुआ है। जैसे मेरे केस में ये बेयरिंग की वजह से ख़राब हुआ है, अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा है, बट मेरे को पता लग रहा है कि ये अल्टरनेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया शाफ्ट के ऊपर निशान पड़े हुए हैं, तो वो इसके बेयरिंग की वजह से पड़े हुए हैं। तो अल्टरनेटर बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल आपको नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीटली अल्टरनेटर चेंज कर दीजिए, पीस ऑफ माइंड में रहिए, है ना। If you enjoyed watching this content, don't forget to hit that like button and we'll be meeting in the next video.